बच्चों गुड मॉर्निंग। जो बच्चे रेगुलर देख रहे हैं अपना ये वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो समझ सकते हैं हमने जो नया चैप्टर शुरू किया था, नए प्रश्न नए विचार, ठीक है। तो आपको कल का पता है पिछला लेक्चर हमने किसके बारे में बात की थी? गौतम बुद्ध के बारे में, कि गौतम बुद्ध जिनका बचपन का नाम जो है गौतम था, फिर वो कैसे अपने एक सत्य की खोज के लिए उनमें बहुत कुछ जानने की जो उत्सुकता थी, उनके मन में बहुत सारे विचार उत्पन्न होते थे। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, ठीक है, आदमी बुढ़ापा क्यों आता है, ठीक है, ये बहुत सारे उनके मन में विचार चल रहते थे। उन सबके की खोज करना चाहते थे और किस तरह से फिर वो उनका मन विचलित रहता था। उनको ये राज से ठाट एक राजा के राजपूत पुत्र थे, राजकुमार थे, फिर भी उनका मन उसमें नहीं लगता था, वो कुछ और पाना चाहते थे। और आखिरकार फिर वो अपने परिवार को छोड़ करके वो सत्य की खोज में निकल गए थे। बोध गया, बिहार गए और वहाँ पे पीपल के वृक्ष के नीचे जब वो बैठे तो वहाँ पे जो एक साधना में लगे वो, तो कहते हैं उसके बाद फिर उनको वहाँ पे एक बुद्ध ज्ञान जो हुआ और उसके बाद फिर वो वहाँ से जो वाराणसी गए, सारनाथ गए और वहाँ पे फिर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। उनके उपदेशों को सुनने के लिए दूर दूर से जो लोग आते थे, तो वो ये भी कहते थे कि उपदेश केवल इसलिए नहीं सुनो कि मैं दे रहा हूँ उपदेश, आप अपने स्वयं विवेक से, अपने मन से, दिमाग से जो है इसको आप समझें, इसको तब अपने में आत्मसात करें। तो इन्हीं गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई एक कथा है, ठीक है, जो एक महिला की है, उसका नाम है किस्सा गौतमी, किस्सा गौतमी का, ठीक है। एक कहानी है कि एक महिला थी, उसका एक पुत्र था, वो पुत्र मर गया था। तो वो अपने पुत्र को जो है मरे जो पुत्र उसको लिए जगह जगह घूम रही थी कि कोई मेरे पुत्र को जीवित कर दो। कितने लोगों से वो गांव गांव में घूम घूम करके जो है प्रार्थना कर रही थी कि मेरे पुत्र को बचा लो, ठीक है, मेरे पुत्र को जीवन दान दे दो, जीवित कर दो इसको, ठीक है। कई लोगों से वो प्रार्थना कर रही है, अनुनय विनय कर रही है। फिर किसी ने कोई व्यक्ति उसको गौतम बुद्ध के पास लेकर के गया। तो गौतम बुद्ध ने के पास उसने यही कहा महिला भैया कि आप मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कर दूंगा। तो वो बड़ी खुश हो गई। तो उसका पता तुमको एक काम करना पड़ेगा कि तुमको गांव में जाकर के और एक मुट्ठी जो है सरसों के दाने लाने पड़ेंगे, बीज जो है सरसों के वो लेके मुझे तुम ले आओ, तो मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। वो बड़ी खुश है। वो जैसे जाने लगी तो फिर गौतम बुद्ध ने से कहा पर एक बात ध्यान रखना, ये बीज उसी घर से लाना जहाँ पे कोई अभी तक मरा नहीं हो, किसी की मृत्यु ना हुई हो। उसने कहा ठीक है। और वो चली गई और जगह जगह हर एक घर में गई, बस कहीं भी कोई ऐसा घर नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु नहीं हो। तो इस चैप्टर में तो ये कहानी इतनी सी है। तो इसमें आप लोगों से क्वेश्चन किया गया कि इस घटना में जो आप देख रहे हैं कि इस गौतम बुद्ध ने जो इस महिला को कहा काम करने के लिए, उसके जरिए वो क्या कहलाना चाहते थे, उसको क्या समझाना चाहते थे? क्या आप बता सकते हैं इसको? कि इसके कथा के जरिए हमको क्या समझ में आया कि गौतम बुद्ध की जो है नीति क्या थी या वो क्या चाह रहे थे, क्या किस तरीके से वो उस महिला को समझाना चाह रहे थे? उसमें ये समझाना चाह रहे थे कि मृत्यु जो है वो तो होनी ही है। कोई व्यक्ति जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोई व्यक्ति अमर होकर के आए। तो वही समझाने के लिए कि वो कहीं भी किसी भी घर में जाओगे कहीं ना कहीं दुख तो है ही। तो ये उसको महिला को फिर बात जो है वो समझ में आ गई। तो ऐसे यहाँ पर उपनिषदों का जो है कहा गया, उपनिषद का अर्थ होता है बच्चों गुरु के पास बैठना, गुरु के समीप बैठना। तो आत्म चिंतक थे जो गौतम बुद्ध के अलावा, उनके मन में भी कई बहुत सारे प्रश्न आते थे। तो ये सारे प्रश्न है ना, इन सब का जो संकलन है वो किसमें है? उपनिषद में। और जिस पे चर्चा कौन करता था? जो अध्यापक है, जो शिक्षक है और जो विद्यार्थी है, वो आपस में इसमें वार्तालाप किया करते थे। तो जो अन्य चिंतक थे उनके मन में बहुत सारे जो है सवाल उठते थे, प्रश्न उठते थे कि मृत्यु क्या है, मृत्यु क्यों होती है, फिर मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा कहाँ जाती है, कहाँ मिलती है, क्या वो आगे भी जन्म लेती है, क्या होता है उसके बाद मृत्यु के बाद, ठीक है। फिर यज्ञ की क्या उपयोगिता, लोग यज्ञ हवन क्यों करते हैं, लोग धार्मिक कार्य क्यों करते हैं, लोग दान पुण्य क्यों करते हैं, इससे क्या फायदा होता है, क्या इससे हमारा अगला जन्म सुधरता है या अगले जन्म में हमारा कोई पुनर्जन्म होता है नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे जो है इनके प्रश्न थे। और मृत्यु के बाद भी शायद कुछ बचता है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है दिमाग में उन लोगों के कि भी मृत्यु के बाद भी कुछ ऐसा बचता है जो स्थायी होता है। तो ये स्थायी क्या है?
तो वो कहते हैं कि शक्ति है, सार्वभौम आत्मा एक, जो ब्रह्म और आत्मा को एक ही मानते हैं, जो अपनी आत्मा है और जो ब्रह्म है वो एक ही है। तो इन सबको मिलाकर के एक क्या ताकत आ जाती है, सार्वभौम जो है आत्मा आ जाती है। तो उपनिषद जो है, उपनिषद ये उत्तर में वैदिक ग्रंथ जो लिखे गए थे उसका ही हिस्सा है, जिसमें अध्यापक विद्यार्थियों के बीच क्या है, वार्तालाप है, संवाद है, बातचीत है, उसी का ये जो संकलन है। तो इसी में आपको एक छोटी सी कहानी और बताई गई है, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा बच्चों, उपनिषद क्या है, वो पहले समीप, ठीक है, किसके समीप बैठना, गुरु जी के समीप बैठना। तो देखो आप देखना, कहीं भी अगर ज्ञान लेना होता है तो गुरु को ऊपर बिठाया जाता है पदवी, और नीचे उनके चरणों में बैठ करके ज्ञान लिया जाता है। तो ज्ञान देने वाला जो है, ज्ञान लेने वाला जो है, इन दोनों के बीच में जो भी आपस में ज्ञान का आदान प्रदान होता है, ठीक है, उसी को यहाँ पर क्या कहा गया है, उपनिषद कहा गया है। तो यहाँ पे एक उपनिषद का नाम आता है छांदोग्य उपनिषद। कौन सा उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। उसमें भी एक कहानी बताई गई है इसी बात को लेकर के, इस सार्वभौम आत्मा जो है, आत्मा ब्रह्म एक है, इसको लेकर के कहानी बताई गई है। तो आप अपनी बुक में भी और एक बार फिर से पढ़ना, ठीक है। बुद्धिमान भिखारी, इसकी कहानी है, एक बुद्धिमान भिखारी की, कैसे बुद्धिमान भिखारी ने जिसको ना दो ऋषियों ने जो है भोजन देने से मना कर दिया था, कैसे उसने उनसे भोजन लिया। तो यहाँ पर दो ऋषियों के नाम आते हैं, एक तो नाम है शौनक, ठीक है, और एक आता है अभिप्रतारण। दो ऋषि थे, ठीक है, शौनक और अभिप्रतारण। तो ये जो ऋषि है, ये अपने पूजा पाठ का कार्य किया करते थे, ठीक है, और फिर पूजा पाठ करके अपने जो भी अनुष्ठान करके, हवन करके, और जब ये अपना सब काम कर लेते थे फिर वो भोजन करने के लिए बैठे थे। वो लोग सब काम करके अपना और भोजन, ये सार्वभौम आत्मा की उपासना जो है वो क्या करते, तो वो भोजन करने के लिए बैठे। उसी समय एक भिखारी वहां पर आ गया और भिखारी ने उनसे भोजन मांगा। तो उन्होंने कहा नहीं हमारे पास भोजन, जाओ तुम आगे जाओ। तो उसने फिर पूछा कि अच्छा आप क्या कर रहे थे, आप किसकी उपासना करते हो। तो उन्होंने कहा हम सार्वभौम जो है ईश्वर आत्मा, उसकी जो है उपासना करते हैं। तो उसने कहा क्या वो सब जगह है। तो ऋषि ने कहा सब जगह, कण कण में है सब जगह। तो जो क्या सब जगह कण कण में है, आप में भी है, तो फिर मुझ में भी है। भिखारी ने कहा तो अगर आप में है तो मुझ में भी, तो फिर इसका मतलब तो ये हो गया कि मैं भी जो हूँ उसी सार्वभौम आत्मा का, ब्रह्म का जो एक हिस्सा हूँ, एक भाग हूँ। तो इसका मतलब है कि आपको मुझे भी अपना समझना चाहिए, मैं आपका ही एक अंश, एक अंग हूँ। तो आपको फिर मुझे अपना मानते हुए मुझे भोजन देना चाहिए, मैं भी इसका हिस्सेदार हूँ। तो दोनों ऋषि को ये बात समझ में आ गई, ने कहा ये तो बात सही है। और फिर उन्होंने क्या किया, उस बुद्धिमान को जो था भोजन दे दिया। तो इस तरह से एक इसमें यहाँ पर बुद्धिमान व्यक्ति की जो है वो है। तो यहाँ पे इसके बारे में जो चर्चाएं की जाती थी, उन चर्चाओं में कहा जाता है कि जो उपनिषद के बारे में जो चर्चाएं होती थी या अन्य कोई चर्चाएं होती थी धर्म से संबंधित, उसमें पुरुष जो है, ब्राह्मण, राजा, ये भाग लिया करते थे। और कई कई महिलाओं का भी जिक्र है, तो उसमें गार्गी नाम की महिला, जिन्होंने कई सारे वाद विवादों में भी हिस्सा लिया। और कहते हैं कि इसमें निर्धन लोगों को भाग लेने की अनुमति नहीं थी, वाद विवाद में निर्धन लोग भाग नहीं ले सकते थे। किंतु इसमें भी एक व्यक्ति का नाम आता है सत्यकाम जाबाली, एक नाम आता है सत्यकाम जाबाल। कहते हैं ये नाम उसकी माँ से पड़ा था, माँ एक दासी थी, उसके नाम पे इसका जो है पड़ा था। और इस सत्यकाम को एक ब्राह्मण था गौतम, उसने अपना शिष्य बना लिया था। तो उनके बीच का फिर जो है आगे चल करके और फिर वो एक बहुत बड़ा विचारक के रूप में जो है बना सत्यकाम। तो इस तरह से यहाँ पर जो है गौतम बुद्ध धर्म के बारे में, उनके बारे में जो है यहाँ पर जो एक छोटा सा कहानियों के रूप में जो है आपको बताया गया है कि किस तरह से यहाँ पर। तो हम सब एक तरह से क्या भिखारी हैं, किसके सामने, ईश्वर के सामने। हम सब जो ईश्वर से कोई ना कोई चीज मांगते ही रहते हैं, ठीक है। कहीं अपने लिए कोई समृद्धि मांगता है, कोई संतान मांगता है। तो ये सब क्या है, पूरा एक जो माहौल है ये सब धर्म से जुड़ा हुआ है। अपने अपने धर्म के आधार पर लोग क्या करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ठीक है। तो हम सब क्या है, एक याचक हैं, किसके सामने, ईश्वर के सामने। तो वही सब जो है धर्म से संबंधित बातें, ईश्वर से संबंधित बातें, सृष्टि से संबंधित बातों का जो है संकलन, वो सब
उपनिषद में इनमें बताया गया। तो अभी इतना ही, फिर हम आगे के लेक्चर में इससे आगे जो है बात करेंगे। तो आप एक बार बुक पढ़िए बच्चों, ठीक है, उन कथाओं को पढ़िए और उसमें जो बातें पूछी गई है उसका आंसर अपने आप निकालने का प्रयास करें।